अना माई अरब, मुझे नहीं मालूम, इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे? अना माई अरब। भाई अना मीन्स तो पता है आप सभी लोग को, माई का भी मतलब पता है, लेकिन ये अरब कौन चिड़िया का नाम आ गया? दरअसल ये अरब सऊदी अरब की कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई अरब कंट्री की बता रहा हूँ। आज मैं एक अपने सब्सक्राइबर्स के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ कि अना माई अरब। अब मैंने अरबिक से शुरुआत कर ली, आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए लिख करके, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना माई अरब। क्या बोलेंगे? अना माई अरब। अना मीन्स हो गया मैं कि खुद, और माई का मतलब हो गया कि नहीं, और अरब का मतलब हो गया कोई चीज़ को जानना। यानी कि अगर आप कोई चीज़ जानते हैं तो अरब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नहीं जानते हैं, जैसे मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना माई अरब। क्या बोलेंगे? अना माई अरब। अरब का मतलब हो गया कि आप जानकार हैं, उस चीज़ में जानते हैं। तो नहीं, क्योंकि माई लगाया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, तो इसको अरबिक भाषा में अना माई अरब आप बोल सकते हैं। अब इसको जस्ट अपोजिट आप अगर बोलना चाहें, जैसे कि मुझे मालूम है, आई नो, मुझे पता है। अब कोई भी चीज़ आपसे पूछा जाए कि मुझे पता है या मुझे मालूम है, आई नो, जहां आपको बोलना पड़ता है इंग्लिश में, तो उसी तरीके से अरबिक में आप बोल सकते हैं अना अरब। क्या बोलेंगे? अना अरब। अब अरब सऊदी अरब से, अरब कंट्री से अरब शब्द लिया गया है, लेकिन वहाँ पर अगर आप बोलते हैं अना अरब, अना मीन्स हो गया मैं खुद, और अरब मीन्स हो गया कोई भी चीज़ को आप जानते हैं, आपको पता है, आपको सब चीज़ें उसके बारे में, जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन के हिसाब से बातचीत हो रही है, तो अगर उस चीज़ की जानकारी आपको है तो आप बोलेंगे अना अरब। क्या बोलेंगे? अना अरब, मुझे पता है। ठीक है, तो आप सीख गए दो चीज़ कि मुझे नहीं पता है कैसे बोलेंगे और मुझे पता है कैसे बोलेंगे, ये भी सीख गए। ये मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि अरब का मेथड थोड़ा सा समझा दीजिए, तो मैंने उसी बेस पर आपको वीडियोस देने की कोशिश की है और पूरा समझाऊंगा, और भी बहुत सारे यूनिक वर्ड्स दूंगा। न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोग हैं तो भाई फॉलो करके कोई कमेंट सजेशन आप ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि अरब शब्द का इस्तेमाल आप जान गए, लेकिन अरब क्या है ना, इसका एक तरीके से ये तो हो गया मैं जानता हूँ अना अरब, अना माई अरब, ये हो गया, लेकिन इसको दूसरी तरीके से, यानी कि दूसरे अरबिक के अल्फ़ाबेट के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से आप बोल सकते हैं। जैसे अना एदरी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आई नो, इसको दूसरी तरीके से बोलेंगे अना एदरी। अना एदरी या अदरी, एदरी बोलते हैं, अना एदरी, एदरी। अगर आप अना नहीं लगाते, एदरी एदरी बोलते, तो यानी कि आपको वो चीज़ पता है, हाँ जानते हैं, पता है। ठीक है, ओके, जानते हैं, पता है, एदरी एदरी। ठीक है, अब इसको जस्ट अपोजिट हम उलट देते हैं। जैसे कि आई डोंट नो, अभी तो आपने पहले तरीके से सीखा, अब दूसरी तरीके से इसी चीज़ को सीखना और बोलना शुरू कर दिए, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन उल्टी पड़ जाती है, जो चीज़ आपको बोलना है वो अगला इंसान बोल देता है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे क्या करेंगे? तो जैसे आपको बोलना है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे? अना मादरी। क्या बोलेंगे? अना मादरी, अना मादरी, मादरी, अना मादरी। तो अरबिक भाषा में मुझे नहीं मालूम, अना मादरी, मुझे नहीं मालूम, अना माई अरब। दो चीज़ आप बोल सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़, दोनों सेंटेंस अपनी जगह पे सही है, बस सिचुएशन के आधार पर और जो जैसे जहाँ पर जैसी बात हो रही बोल सकते हैं। अना मादरी, अना माई अरब, दोनों सेंटेंस सही है, और दोनों सेंटेंस का मतलब होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, क्या बोल रहे हो, क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपको बोलना पड़ जाए कि मुझे पता है, पहले सेंटेंस पहले तरीके से नहीं दूसरे तरीके से अगर आपको पता चल रहा है कि आपको ये बोलना है, या आपकी मर्ज़ी है कि मैं ये बोलूँ, तो आपको बोलना है आई नो, मुझे मालूम है, मुझे पता है, अना एदरी। क्या बोलेंगे? अना एदरी। अब इसको तीसरी तरीके से चलिए समझ लेते हैं। आई नो, मुझे पता है या मुझे मालूम है, इसको अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे? अना मालूम, अना मालूम। मालूम को मालूम आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अना मालूम, मुझे पता है। अब इसको दूसरी तरीके से निगेटिव सेंटेंस में समझते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम,
इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना माफ़ी मालूम। सिंपल बिगनर्स के लिए है अना माफ़ी मालूम, ठीक है, अना माफ़ी मालूम, आई डोंट नो। तो आज मैंने आपको अरब, एदरी, मादरी, माई अरब और मालूमात के बारे में जानकारी दे दी। अब जैसे अगर आपको बोलना पड़ जाए एक सेंटेंस में इसमें और इंक्लूड करूंगा, जैसे कि मान लीजिए मिसाल के तौर पर मालूम शब्द एक अरबिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हिंदी वर्ड्स है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये तो हिंदी ही बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें इन्होंने अरबिक इंक्लूड नहीं की। तो मालूम को अरबिक भाषा में मालूम बोलते हैं। और अगर इसी के साथ साथ किसी चीज़ की अगर आपको मालूमात हो, इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, तो नॉलेज या कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए खाना पकाने की नॉलेज, केक बनाने की नॉलेज, या आपको गाड़ी चलाने की नॉलेज, या कंप्यूटर पे कुछ काम करने की नॉलेज, तो आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी चीज़ की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है आपको, और आप ये सब झमेले में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप बोल सकते हैं नॉलेज को, मालूमात को। तो वहाँ पर अरबिक में मालूमात इस्तेमाल करेंगे। मालूमात भी हिंदी वर्ड्स है लेकिन अरबिक में बोल सकते हैं। तो नॉलेज को और ये सब चीज़ों को आप मालूमात में बोल सकते हैं, यानी कि इसका अरबिक में जो वर्ड्स आएगा मालूमात आएगा, और हिंदी में भी मालूमात होते, किसी चीज़ की भी नॉलेज रखना, यानी कि मालूमात यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, आपको वो चीज़ मालूम है तो ये मालूमात आप अरबिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हिंदी में भी मालूमात आप इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक सेंटेंस को आपको एक साथ दिखाता हूं किस तरीके से आप बोल सकते हैं, इकट्ठा मैं बता देता हूं। जैसे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, अरबी भाषा में बोलेंगे अना मादरी, अना मादरी। दूसरी तरीके से बोलेंगे अना माई अरब, अना माई अरब। तीसरी तरीके से बोलेंगे अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। 3 कैटेगरी को मैंने इंक्लूड किया इकट्ठा, आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद आई नो, मुझे मालूम है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना एदरी। क्या बोलेंगे? अना एदरी। दूसरी तरीके से बोलेंगे अना मालूम, अना मालूम, ठीक है। इसके बाद तीसरे तरीके से बोलेंगे अना अरब, अना अरब। लेकिन ज़्यादातर आप लोग अना अरब और अना एदरी या अरब, हादा अरब, ये अरब और एदरी का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा। मालूम का इस्तेमाल रियर में या बहुत ज़्यादा बिगनर्स है, आपको एदरी और अरब नहीं समझ में आ रहा है तो अना मालूम आप बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, अगला इंसान वो चीज़ समझ लेगा, ठीक है। तो ये सब छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अरब से रिलेटेड। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, अलग अलग टॉपिक पर मैं उस पर वीडियोस लेकर के जल्दी ही आऊँगा। तो अरब से रिलेटेड मैंने ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।